इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि शिवा सालों बाद अपने घर अपनी माँ के पास वापस लौटता है। शिवा की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और अपने बेटे को उसके बीते हुए कल को याद कराती है, जिसे आज सब जंगल में आतंकवादी शाका के नाम से जानते हैं। दरअसल 15 वर्ष पहले वो शिवा था। शिवा अपने पिता भानु प्रताप और माँ रुमझुम के साथ अपने छोटे से परिवार में हंसी खुशी रहता था। शिवा के पिता भानु प्रताप एक सच्चे देशभक्त थे। उस समय उस जंगल में पाशा की हुकूमत थी। पाशा अपनी एक बड़ी सेना के साथ उस जंगल पर राज करता था। एक बार पाशा अपने सिपाहियों से कहकर जंगल की नदी का सारा पानी रोक देता है और जंगल में पहुंच रहे पानी को बंद करवा देता है। तब जंगल के सभी जानवर पानी से परेशान होकर भानु प्रताप के पास जाते हैं और उसे सारा हाल समझाते हैं। तब भानु प्रताप जानवरों की शिकायत लेकर पाशा के पास आता है। पाशा, नदी का पानी रोककर तुम हमारी हरी भरी जमीनों को बंजर कर देना चाहते हो। भानु प्रताप, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूँगा। पाशा, ये मत भूलो, तुम्हें इस जंगल का राजा इन जंगल के जानवरों ने ही बनाया है। इसलिए एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह जनता के सामने अपना सर झुका कर चले। रुद्र प्रताप, तेरी ये हिम्मत, तू मेरी बराबरी करना चाहता है। नहीं पाशा, छल कपट करने वालों और घूस खाने वालों की मैं कभी बराबरी नहीं करता। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। 10 दिन के अंदर हमारे जंगल का पानी वापस लौटा दो। महाराज, अगर आप कहें तो आज इस भानु प्रताप की सांसें ही बंद कर दूं। नहीं भल्लाल, आज इसने मेरी बेइज्जती की है। मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। एक रात डाकू मंगल शेर अपने 2 सिपाहियों के साथ भागता हुआ भानु प्रताप की गुफा पर आता है और वहां आकर उसे आवाज लगाता है। भानु प्रताप गुफा का पत्थर उठाकर बाहर आता है। डाकू मंगल सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात तुम्हें मुझसे क्या काम है? भानु प्रताप, मेरे पीछे पाशा के सिपाही लगे हैं। मुझे रात को छिपने की जगह चाहिए, इसलिए तुम मुझे आज रात अपनी गुफा में छिपा लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चे सबको मार डालूंगा। यह सुनकर भानु प्रताप घबरा जाता है और मजबूर होकर डाकू मंगल शेर को उस रात अपनी गुफा में छिपा लेता है। लेकिन वहीं पाशा का एक सिपाही उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। उधर पाशा अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है। सिपाहियों, सुना है डाकू मंगल शेर हमारे इलाके में आ गया है। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और उस डाकू मंगल शेर को जहाँ भी वो छुपा हो उसे ढूंढ निकालो। तभी पाशा का वह सिपाही वहां आता है। महाराज, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है डाकू मंगल शेर कहाँ छिपा है। क्या सिपाही, जल्दी बताओ कहाँ छिपा है वे? महाराज, डाकू मंगल शेर को जंगल के मुखिया भानु प्रताप ने अपनी गुफा में छिपा रखा है। कल रात ये सब अपनी आंखों से देखा है। महाराज, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी उस दिन हुई बेइज्जती को याद कीजिए जो उस भानु प्रताप ने हम सब के सामने आपकी की थी। अब आप उससे अपना बदला आसानी से ले सकते हैं। तब पाशा अपने सिपाहियों के साथ भानु प्रताप के पास आ जाता है। लेकिन पाशा के वहां पहुंचने से पहले ही डाकू मंगल शेर अपने साथियों के साथ वहां से जा चुका था। भानु प्रताप, तुम्हारी गद्दारी पकड़ी गई। तुम जंगल के एक गद्दार हो। तुमने एक डाकू को अपने घर में पनाह दी है। तुम्हारे ऊपर गद्दारी साबित होती है। कल रात तुम्हें उस डाकू को अपने घर में छिपाते हुए मेरे एक सिपाही ने देखा है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो भानु प्रताप को और ले चलो इसे। पाशा के सिपाही भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लेते हैं। पाशा भानु प्रताप को अपने ठिकाने पर ले आता है और उस पर बहुत जुल्म करता है। वहीं जब शिवा को इस बात का पता लगता है कि उसके पिता को पाशा ने गिरफ्तार कर लिया है, तब शिवा भागता हुआ फौरन पाशा के पास पहुंचता है। पाशा, मेरे पिता को छोड़ दो। मेरे पिता ने कुछ नहीं किया। तुमने मेरे पिता को क्यों गिरफ्तार किया है? आखिर मेरे पिता ने ऐसा क्या किया है? शिवा, तेरा बाप गद्दार है। उसने जंगल में गद्दारी की है। तेरे बाप ने कल रात एक नामी डाकू मंगल शेर को अपनी गुफा में छिपाया है। तेरा बाप भी उस डाकू के साथ मिला हुआ है और वह भी एक डाकू है। पाशा देखो, तुम मेरे पिताजी को छोड़ दो। मेरे पिताजी गद्दार नहीं हैं। मेरे पिताजी बेकसूर हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पाशा, तुम चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मेरे पिताजी को छोड़ दो। भगवान के लिए मेरे पिताजी पर इतना जुल्म मत करो। शिवा पाशा के सामने अपने पिता की भीख मांगता है, लेकिन पाशा शिवा की एक नहीं सुनता और उसके पिता भानु प्रताप पर जुल्म करता ही गया।
एक दिन पाशा के जुल्मों की हद पार हो गई। पाशा के जुल्मों को सहते हुए एक दिन भानु प्रताप ने अपने प्राण त्याग दिए। पाशा अपने सिपाहियों से कहकर भानु प्रताप की लाश को पहाड़ी से नदी में फेंकवा देता है और अपने सैनिकों से कहता है, सिपाहियों, वह शिवा जहाँ कहीं भी मिले उसे ढूंढ निकालो। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे वहीं मार देना। उधर नदी पर आए जानवरों को भानु प्रताप की लाश पानी में तैरती हुई नजर आती है। शिवा अपने पिता की लाश को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और अपने पिता को देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। शिवा अपने पिता भानु प्रताप का अंतिम संस्कार करता है। अपने पिता पर हुए जुल्मों की आग शिवा की आंखों में आज जलने लगती है। पाशा और उसके सिपाही शिवा की जिंदगी में उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। पाशा और उसके सिपाहियों को खत्म करना आज शिवा का एक मकसद बन जाता है। पाशा के सिपाही शिवा को हर तरफ तलाश करते हैं। शिवा पाशा के सिपाहियों से बचने के लिए लगातार भागता रहता है। शिवा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पाशा के राज्य की सीमा से बाहर आ जाता है। लगातार कई दिनों से भागते हुए शिवा बहुत थक जाता है और एक जगह आकर बेहोश हो जाता है। जहां आकर शिवा बेहोश हुआ था वह इलाका आतंकवादी शिकारियों का था। वे शिवा की लाश को उठाकर अपने लीडर दारा के पास ले आते हैं। तब शिवा होश में आकर दारा को खुद पर और अपने पिता पर हुए जुल्मों की सारी कहानी सुनाता है। शिवा, सारी दुनिया हमें आतंकवादी कहती है, लेकिन आतंकवादी नहीं है हम, हुकूमत के सताए हुए लोग हैं हम। मैं जानता हूँ शिवा, तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। पाशा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने कई बार मेरे बेगुनाह सिपाहियों को मार डाला है। शिवा, इस सब का बस एक ही जवाब है, बदला। तुम्हें अपने पिता पर हुए जुल्म का बदला लेना होगा। भूल जाओ शिवा को। मर गया शिवा, आज से एक नई ताकत ने जन्म लिया है, शाका। आज से तुम्हारा नाम शाका है। शाका, टूट पड़ो जालिमों पर, हर तरफ तबाही मचा दो। खून का बदला खून से लो और खून की नदियां बहा दो। दारा की बात सुनकर शिवा की आंखों में बदले की आग उठ जाती है। शिवा जोर जोर से दहाड़ लगाकर अपना गुस्सा दिखाता है। इस तरह आज एक बूढ़े बाप का सीधा साधा मासूम बेटा शिवा आतंकवादी शाका बन गया। उधर पाशा को जब ये पता लगता है कि शाका और वह उसकी तरफ आ रहा है, तब पाशा अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ अपने सैनिक खड़े कर देता है। लेकिन शिवा ने अपने पिता के हत्यारों को खत्म करने की कसम जो खाई थी। शिवा बिना डरे अपनी जान हथेली पर रखकर अपने सिपाहियों के साथ पाशा के ठिकाने पर आ जाता है। पाशा और शाका के सिपाहियों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। शाका के सिपाही एक एक करके पाशा के सारे सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। ये देखकर पाशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शिवा जोर की दहाड़ लगाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है और एक ही वार में पाशा की जीवन लीला समाप्त कर देता है। आज शिवा अपने पिता के हत्यारों को मारकर अपना बदला पूरा करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत यही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।